हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम भारतीय राज व्यवस्था में भारत का संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इस प्रकार हैं। यह निम्न है, आपकी प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। आइए करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। यह क्वेश्चन हमसे दो तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो B.R. अम्बेडकर थे और महात्मा गांधी के बीच में जो पूना समझौता हुआ था वह कब हुआ था, तो वह कब हुआ था 1932 में। अगर वह यह पूछता है कि पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था, तो वह हुआ था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। तो इस तरीके से हम इसको दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर है, क्या आंसर आएगा हमारा इसका, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का। केवल हरिजनों के लिए नहीं बल्कि जो दलित समाज था उन सब के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान करना ही पूना समझौते का प्रावधान था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है हमारा सूरत विभाजन। हमें पता है जो सूरत विभाजन है वो कब हुआ था, 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनियम, सांप्रदायिक सम्मेलन और जो सांप्रदायिक अधिनियम था वो कब हुआ था, 1932 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब हुआ था, 1929 में हुआ था। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि 1905 में क्या हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। तो इस तरीके से हमने चारों के ऑप्शंस को मैच कर लिया। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट का आंसर है 4, सेकंड का आंसर है हमारा 3 और थर्ड का आंसर है हमारा 2 और फोर्थ का आंसर है हमारा फर्स्ट। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर आ जाता है फर्स्ट। अगर हम एक ही क्वेश्चन को देखें, अगर हम एलिमिनेशन मेथड को चूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें बताया कि सूरत विभाजन कब था, 1907 में था। तो हम देखेंगे कि किस में है ऑप्शन ए का आंसर 4 और 4। तो थर्ड और सी और डी हमारे ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब हम देखते हैं कि जो डी है, अब ए में भी 4 है और बी में भी 4 है, तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं, हमें पता है कि जो पूर्ण स्वराज्य का संकल्प था वह 1929 में किया गया था। तो इस तरह जो हमारा फोर्थ का आंसर क्या है, फर्स्ट, और फोर्थ का आंसर हमारा केवल एक ही में फर्स्ट है, वो है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो किसके द्वारा की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किसके द्वारा की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वही, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। तो देखिए, सूची 1 है अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। इन्होंने जो क्या है 14 मांगे रखी थी मुसलमानों से रिलेटेड। इन्हीं 14 स्तरीय फॉर्मूला भी इसको कहा जाता है। तो यह किसके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था हमारा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो फोर्थ का हमारा आंसर क्या आएगा, 3। तो देखिए, फोर्थ का 3 आंसर किस में है, फोर्थ का 3 आंसर केवल एक में ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अगर हम क्लब से याद करना है तो वो किससे रिलेटेड होगा, महात्मा गांधी से। अगर घोषणा की बात की जाए तो लॉर्ड मेटेयू से, और अगर प्रस्ताव की बात की जाए तो लॉर्ड लिंगथोंगो से। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो यह किया गया था 1773 में। कब किया गया था, 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। यह कहता है कि अगर भारत का गवर्नर जनरल अपनी जो समिति है उसके निर्णयों से असंतुष्ट है, वो उसको अस्वीकार कर देता है, तो उसका अधिकार उसको कौन से एक्ट के थ्रू मिला हुआ है, मिला है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। यह एक्ट गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था।
तो कब किया गया था? 1858 में। हम जानते हैं कि 1858 में क्रांति हुई थी, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। बहुत सारे क्रांतिकारियों को शहीदी भी प्राप्त हुई थी। तो इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन निकलकर कहाँ पहुंचा? महारानी विक्टोरिया के हाथों में जा पहुंची थी 1858 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की सम्राज्ञी विक्टोरिया ने जब 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ों का आश्वासन दिया, तो इनमें से कौन से आश्वासन को कंप्लीट किया? तो उन्होंने कौन से आश्वासन को कंप्लीट किया था? इसमें से हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं, ये तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। भारतीयों व यूरोपीय सभी प्रजा के समान व्यवहार में, नहीं, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। भारतीयों के राजनीतिक व धार्मिक विषयों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यह भी बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने क्या किया? केवल कि जो देशी रजवाड़े हैं उनको यथास्थिति, उनकी स्थिति जैसी है वैसी की वैसी रखी जाएगी। उन्होंने सिर्फ यही कार्य किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो मार्ले मिंटो सुधार है, जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था वो किस वर्ष आया था? वह आया था 1909 में। अगर हमसे 1905 में पूछे तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1911 में क्या हुआ था? भारत की राजधानी को कोलकाता से शिफ्ट कर क्या कर दिया गया था? दिल्ली बनाया गया था। और 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया? वह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। हमने पढ़ा ना कि जो पृथक निर्वाचन है वो किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1909 में इंडियन कौशल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? वह की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मार्टेयू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधान का सार था। तो क्या था? उन्होंने कहा था कि जो प्रांतों है उसमें क्या हो जाएगा? दोहरा शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, हिंदू और मुसलमान के लिए तो किस में था? मार्ले मिंटो ने 1909 में ही दिया था ना, तो इसमें कर दिया था। राज्यों को सहायता कब दी गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इससे जो ये मार्टेयू चेम्सफोर्ड था, इस सुधार के अंतर्गत क्या गया था? प्रांतों को दोहरा शासन दिया गया था। तो यह इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसके द्वारा क्या होता है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था। उसमें कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो हमें पता है लॉरेंस भी इसके सदस्य थे, क्रिप्स भी इसके सदस्य थे और अलेक्जेंडर भी। लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। तो लॉर्ड हेनरी इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 है कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें कौन सा विषय सही नहीं है? तो उसके द्वारा प्रांतों का समीकरण किया गया था। ठीक बात है। पाकिस्तानों की स्वीकृति नहीं दी गई थी, पाकिस्तान को स्वीकृति नहीं दी गई थी, इसलिए हमारा आंसर क्या है? पाकिस्तान की स्वीकृति। देखिए, भारतीय सदस्यों के लिए अंतरिम मंत्रिमंडल का भी चुनाव कर दिया गया था, संविधान निर्माण का भी अधिकार दे दिया गया था। तो इस तरीके से हमारा आंसर आता है आंसर नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यह कहता है कि जब भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके द्वारा चलाया गया था? वह चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसको कहते हैं माउंटबेटन योजना। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? वो तो 1909 में आया था ना, हमने पढ़ा हुआ है। सुधार कब आया था? 1909 के अंतर्गत आया था। तो जो माउंटबेटन योजना है उसके अंतर्गत हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। क्या है सुमेलित नहीं? हमें पता है कि मार्ले मिंटो सुधार वो क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता था, बिल्कुल ठीक है।
1935 का अधिनियम स्वशासन से रिलेटेड था, हाँ बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन से विधानसभा का गठन किया था, हाँ बिल्कुल सही है। तो जो साइमन कमीशन है वह भारत विभाजन नहीं करने आया था, ठीक है। तो इस साइमन कमीशन का यह उद्देश्य नहीं था, तो इसका हमारा आंसर है वो है आंसर नंबर डी। हमें सुमेलित करने थे ना ऊपर वाले तीनों ए, बी और सी, तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट मैचिट है, बट जो लास्ट वाला है वह मैचिट नहीं है। साइमन कमीशन भारत का विभाजन करने के लिए नहीं आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। आपको इसमें भी क्या करना है, सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें फर्स्ट सूची को सेकंड सूची के साथ सम्मिलित करना। तो देखिए हमें पता है कि जो अधिनियम 1858 है उसके तहत क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो इसके आंसर चारों के चारों हैं, हाँ चारों के चारों हैं, बिल्कुल ठीक है। हमें पता है मार्ले मिंटो ने क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन किया था। तो सी का ऑप्शन 4 देखिए किसमें, तो सी का ऑप्शन 4 केवल 2 में ही है। तो हमारा सी और ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाता है, कट हो जाता है। अब क्या हमें पता है कि जो भारतीय अधिनियम 1919 आया था उसके अंतर्गत क्या हो गया था, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया था। तो एक आंसर क्या है, 3 है। तो एक आंसर 3 किस में है, ओनली बी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर कहता है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो यह प्रावधान किस में शामिल किया गया था, यह किया गया था भारतीय अधिनियम 1935 में। किसके द्वारा किया गया था, भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो किसने क्या, उसने क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत अधिनियम द्वारा कब किया गया। तो यह प्रयास कब किया गया था, यह किया गया था 1935 में। हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1935। हमें पता है 1909 में क्या किया गया था, 1909 में था मार्ले मिंटो, क्या था, मार्ले मिंटो सुधार किया गया था। 1919 में क्या था, एक तो हमारे क्या आया था, एक तो रोलट एक्ट आया था, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और एक क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। इस तरीके से 1919 की ये घटनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय संहिता थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय संहिता थी, तो वह थी 1935 की। किसकी थी, 1935 की। अभी हमने बोला कि 1919 में क्या हुआ था, रोलट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था और खिलाफत आंदोलन था। 1858 की क्रांति के बारे में आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या हुआ था, जो सत्ता थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर कहाँ चली गई थी, सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया के पास चली गई थी। तो इसका हमारा आंसर है आंसर नंबर ए। अधिनियम कौन सा है हमारा, 1935 का। भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत का सचिव किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। यह किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा इस पद को निर्मित किया गया था कि अब क्राउन के हाथ में चली गई है सारी सत्ता, महारानी विक्टोरिया के अंडर में सारी चीजें चली गई थी। तो महारानी विक्टोरिया ने कहा कि हम संसद से यहाँ से कानून पारित करेंगे और आप सिर्फ उनको क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो इस तरीके से 1858 की क्रांति का प्रभाव बहुत ही गहरे तरीके से अंग्रेजों पर पड़ा और सारी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर क्राउन के हाथों में चले गए। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में आप जानते हैं, यह सांप्रदायिक मामलों में निर्वाचन करवाने के लिए किया गया था, ठीक है। 1909 में यह हुआ था। और भारतीय परिषद 1861 के बारे में आप जानते हो और मोंटेग्यू चेमिस्टर सुधार के बारे में भी आप जानते हैं। तो यह थे हमारे क्वेश्चन। यह 24 क्वेश्चंस है जो प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इन्हें ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।